हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं एरेज एंड फंक्शंस। मतलब हम एरेज को फंक्शंस में पास करने वाले हैं और फिर वहां पर हम जाकर कैलकुलेशंस करने वाले हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमें एरेज को फंक्शन में कैसे पास करना है। तो हम फटाफट से कंपाइलर ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये मेरा सी का कोई भी आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज कर लीजिए। इसमें आपको पहला स्टेटमेंट लिखना है stdio.h, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आपको लिखना है int मेन। तो ये आपका फंक्शन का ब्रैकेट हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पर ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देना है। यहाँ पर आपको जो भी वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है वो आप कर लीजिए। जैसे मुझे मार्क्स एंटर करने हैं 10 सब स्टूडेंट्स के, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी एरे का डिक्लेरेशन int मार्क्स विद इन ब्रैकेट 10। तो ये मेरा मार्क्स का एरे हो गया जिसमें 10 एलिमेंट्स है। उसके अलावा मुझे काउंटर के लिए मैं आई ले लेती हूँ, फिर सम फाइंड आउट करने के लिए मैं सम ले लेती हूँ एंड उसको इनिशियलाइज कर देती हूँ, सम इज इक्वल टू 0। अब मैं एवरेज ले लेती हूँ, एवरेज इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब आपको यूजर से एंटर करने हैं मार्क्स। तो आपको लिखना है फॉर आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन, आई लेस देन 10 सेमीकोलन, आई प्लस प्लस। तो ये मेरा फॉर लूप कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर मुझे प्रिंटफ स्कैनफ का स्टेटमेंट लिखना है। तो मैं लिखूंगी प्रिंटफ विद इन डबल कोट्स एंटर मार्क्स इन 10 सब्जेक्ट्स, या फिर हम लिख सकते हैं एंटर मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। कोई भी आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं। यहाँ पर एंटर मार्क्स, ये मैंने एंटर मार्क्स लिख दिया। अब मैं यहाँ पे सेमीकोलन दे देती हूँ। अब मुझे वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए लिखना है स्कैनफ स्टेटमेंट। स्कैनफ के अंदर लिखना है परसेंटेज डी, बिकॉज मार्क्स हमारा इंटीजर में है। और उसके बाद मुझे लिखना है एम्परसेंड मार्क्स एंड ये मेरा एरे है, तो इसको मुझे ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है आई। तो इस तरह से मेरा मार्क्स जो एंट्री होगा वो मार्क्स के एरे में स्टोर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको डिस्प्ले करना है जो भी आपने मार्क्स एंटर किए हैं, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो आप यूजिंग फॉर लूप यहाँ पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है फॉर आई इज इक्वल टू 0 और ये जो है यहाँ पर स्कैनफ का स्टेटमेंट नहीं होगा। और आपको यहाँ पे लिखना है द मार्क्स आर करके आप मार्क्स डिस्प्ले कर सकते हैं। परसेंटेज डी एंड कॉमा MARKS विद इन स्क्वायर ब्रैकेट आई। तो ये हमारा मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा। क्योंकि ये फॉर लूप 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 0 का लोकेशन, फिर 1 2 3 4 अप टिल 9। तो ये जो फॉर लूप है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और मार्क्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो पहले मैं आपको ये इतना रन करके दिखा देती हूँ कि ये एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अगर इसमें कुछ एरर है तो यहीं पे हमें समझ में आ जाएगा। ये देखिए अब आ गया एंटर मार्क्स। तो ये हमारा मार्क्स का स्टेटमेंट ठीक से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसमें आपको 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। ये देखिए मेरा 10 स्टूडेंट्स का मार्क्स यहाँ पर एंटर हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया द मार्क्स आर करके। ये जो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो एक एक करके यहाँ पे डिस्प्ले हो गए। तो आपको यहाँ पे /n लिखना है जिससे प्रिंटफ का जो लाइंस है वो अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इतना पार्ट तो मेरा अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। अब मुझे देखना है कि इसको मुझे फंक्शन में कैसे पास करना है। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे और उस फंक्शन का नाम हम लिखेंगे एवरेज। तो यहाँ पे दे देते हैं AVG, क्योंकि मुझे वहां पे जाके एवरेज फाइंड आउट करना है। तो मैं AVG ऑफ मार्क्स, ये मैं फंक्शन का नाम दे देती हूँ। अब इसमें मुझे ब्रैकेट्स डालना है और लिखना है MARKS। मार्क्स का जो एरे है वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो ये मेरा मार्क्स का एरे यहाँ पे पास हो गया। अब मैं इस फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेती हूँ। तो प्रिंटफ
ये जो मेन फंक्शन का ब्रैकेट है वो क्लोज होने के बाद मुझे लिखना है INT, रिटर्न टाइप मेरा हो गया INT, फंक्शन का नाम है ABG ऑफ मार्क्स, ये मेरे फंक्शन का नाम हो गया। इसके अंदर मुझे ये जो मार्क्स की वैल्यूज है उसको एक एरे में एक्सेप्ट करना है, तो मैं इसका नाम ले लेती हूँ marks1। तो ये मैं एरे में एक्सेप्ट करती हूँ। अब इसके अंदर मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगी, तो यहाँ पर हमें एवरेज सम फाइंड आउट करना है, तो मैं पहले लेती हूँ I कॉमा ABG1 कॉमा सम 1। तो जस्ट क्लैरिटी के लिए हम 1 ले रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये जो वेरिएबल्स है वो मेरे फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स है। तो इस तरह से मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सम फाइंड आउट करना है। तो सम फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर लूप यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से फॉर लूप ले सकती हूँ। ये देखिए मैं टाइम बचाने के लिए फॉर लूप को कॉपी कर देती हूँ। अब मैं फटाफट इसके अंदर ये स्टेटमेंट लिख देती हूँ कि मुझे इसमें क्या फाइंड आउट करना है, सम। तो सम 1 इज इक्वल टू सम 1 प्लस MARKS 1, जिसमें हमने ये फंक्शन के अंदर जो स्टोर किया है, और यहाँ पे आ जाएगा I। तो मेरा पहला वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 में जो वैल्यू होगा वो ऐड हो जाएगा, फिर 1 फिर 2 ऐसे करके मेरे सारे 10 लोकेशंस के वैल्यूज यहाँ पर ऐड हो गए। तो अगर आपको यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो आप एक बार जस्ट क्लैरिटी के लिए आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं कि /n द सम इज %d। तो उसके बाद आपका सम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और सम 1 का वैल्यू हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये सम 1 डिस्प्ले हो गया। अब आपको फाइंड आउट करना है एवरेज, तो मैं यूज करूंगी वेरिएबल average1 इज इक्वल टू SUM1 डिवाइडर 10, क्योंकि मेरे 10 नंबर्स हैं तो इसको डिवाइड बाय 10 करूंगी तो मेरा एवरेज आ जाएगा। अब मैं इस एवरेज को भी यहाँ पर एक बार प्रिंट करके देख लेती हूँ कि ये वैल्यू मेरा करेक्ट आया है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी printf द एवरेज इज %d एंड ABG1 का वैल्यू हम प्रिंट कर देंगे। इसके बाद इस वैल्यू को हमें रिटर्न करना है, तो मैं एवरेज 1 की जो वैल्यू है उसे हम रिटर्न करेंगे। तो जैसे ही ये रिटर्न होगा तो ये रिटर्न होके यहाँ पे ABG में स्टोर हो जाएगा। फिर आपको ABG का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो आपको यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा द एवरेज इज %d, बट यहाँ पे आपको ABG का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो मुझे यहाँ पे ABG लिखना पड़ेगा। तो मेरा ऑलमोस्ट सब हो गया। अब मुझे यहाँ पर फंक्शन का प्रोटोटाइप डिक्लेयर करना है, तो मैं यहाँ पे फंक्शन का जो रिटर्न टाइप है वो पहले लिख देती हूँ INT। फंक्शन का नाम हो गया एवरेज ऑफ मार्क्स, और इसके अंदर हमने लिखा है INT मार्क्स एंड ब्रैकेट्स। तो इससे पता चलेगा कि हमारा जो फंक्शन का टाइप है उसमें हम एरे पास करने वाले हैं। फिर भी हम एक बार इसको रन करके देखते हैं कि इसमें कोई कोड में कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर होगा तो हम इसे डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे आ रहा है एंटर मार्क्स। तो एक एक करके मुझे 10 सब्जेक्ट्स के मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है। ये देखिए, तो आपको एक एक करके मार्क्स एंट्री कर लेनी है। तो आप जितना कोड को अपने से लिखेंगे, ये देखिए द मार्क्स आर करके ये सारे मार्क्स डिस्प्ले हो गए। उसके बाद हमारा सम डिस्प्ले हो गया, द सम इज 623, द एवरेज इज 62। तो ये मेरा एवरेज भी डिस्प्ले हो गया। तो अब यहाँ से जो प्रिंट एफ करके जो हमने मार्क्स का जो स्टेटमेंट था वो हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये प्रोग्राम अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है। वो हमने सिर्फ चेक करने के लिए रखा था। तो अब मैं इसको जितना हो सके कोड को एक बार कॉम्पैक्ट कर देती हूँ, और जो भी मैं स्टेटमेंट इसमें नहीं चाहिए वो हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा एवरेज भी 2 बार प्रिंट हो रहा है, तो इसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं
और एवरेज को हम मेन प्रोग्राम में प्रिंट करेंगे। तो अब देखिए, अब मैं वापस इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। एंटर मार्क्स, यहाँ पर 10 सब्जेक्ट्स के आपको मार्क्स एंटर करना है। तो मैं फटाफट मार्क्स एंटर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 10 मार्क्स एंट्री कर दिए। तो यहाँ पर एवरेज आ गया 710 एंड एवरेज इज 71। तो यहाँ पे सम एंड एवरेज ही दोनों यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको फंक्शन के अंदर एरेज को कैसे पास करना है। पहले यहाँ पे डिक्लेरेशन में हमें स्पेसिफाई करना है कि हम जो पास कर रहे हैं वो एरे है। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने हैं। फिर यहाँ पे मैं लिखती हूँ INT मार्क्स 10, मतलब मेरा एक एरे है जिसका साइज 10 है। यहाँ पर M% मार्क्स आई करके मैंने यहाँ पे 10 मार्क्स एंटर कर दिए। फिर इसको मैंने जब फंक्शन में पास किया तो मुझे सिर्फ उसका वेरिएबल का नाम लिखना है, दैट इज मार्क्स। और यहाँ पे एक्सेप्ट करते वक्त इसको फिर से मुझे एरे टाइप डिक्लेयर करना है। तो इसके लिए एंगल ब्रैकेट्स यूज करने हैं। और फिर यहाँ पर एक एक करके ये जो मार्क्स 1 है इसको हमें सम में ऐड करते जाना है। तो आई होप ये प्रैक्टिकल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग प्लीज इस प्रोग्राम को जरूर ट्राई करना और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से कोड का रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।